नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्टिस्ट लॉजिकल वर्ल्ड में, जहां हम कानून को समझते हैं बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 की, जो बात करता है भारतीय नागरिक जो माइनॉरिटीज़ में हैं और उनके एजुकेशनल राइट कौन कौन से हैं। चलिए इस आर्टिकल को हम समझते हैं बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। आर्टिकल 30 भारत के माइनॉरिटीज को ये राइट्स देता है कि वे अपनी शिक्षा के इंस्टीट्यूट को स्थापित कर सके और उसे चलाने का अधिकार भी देती है। आर्टिकल का क्लॉज 1 कहता है कि ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एनी एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। सभी माइनॉरिटी, चाहे वो धार्मिक हो या भाषिक, उन्हें अधिकार है कि वे अपनी इच्छा से शिक्षा संस्थाएं स्थापित और प्रबंधित कर सकती हैं। इसका क्लॉज 2 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी विल रिगार्डिंग एड। सरकार किसी भी शिक्षा संस्था को सरकारी सहायता देने के इस अधिकार पर इनकार नहीं कर सकती कि वे किसी माइनॉरिटी के द्वारा चलाई जा रही है। तो दोस्तों, आर्टिकल 29 और 30 दोनों माइनॉरिटीज से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन दोनों आर्टिकल में फर्क है। आर्टिकल 29 सभी नागरिकों को उसकी संस्कृति, भाषा और लिपि को बनाए रखने का अधिकार देती है, जबकि आर्टिकल 30 केवल माइनॉरिटी को उनकी शिक्षा संस्थाएं चलाने का अधिकार देती है। तो चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला है केरला एजुकेशन बिल केस 1958। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज से शैक्षिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। दूसरा केस है TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि माइनॉरिटीज को संस्थाएं चलाने का अधिकार है, लेकिन कुछ रीजनेबल रेगुलेशन भी हो सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये एब्सोल्यूट राइट है? तो जवाब है नहीं। आर्टिकल 30 एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। स्टेट रेगुलेटरी नॉर्म्स अप्लाई कर सकती, जैसे कि एकेडमिक स्टैंडर्ड, टीचिंग क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा, बिना किसी अनडू इंटरफेरेंस के साथ। यूपीएससी और जीडीसी के स्टूडेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं, जैसे कि आर्टिकल 30 सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है। रिलीजन और लिंग्विस्टिक दोनों प्रकार के माइनॉरिटीज की बात करता है ये आर्टिकल। फंडामेंटल राइट्स के रूप में इसका वायलेशन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। माइनॉरिटीज का अर्थ है हर राज्य में अलग अलग हो सकता है, जैसे कि किसी राज्य में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग माइनॉरिटी है, तो कहीं पे रिलीजन के अकॉर्डिंग माइनॉरिटी है, तो ये हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। तो ये था वीडियो का अंत। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं अपनी राय। और आर्टिस्ट लॉजिकल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम लॉ को समझते हैं बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।